हेल्थ फैसिलिटी हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए गरीब लोगों की हेल्थ अमीर लोगों से ज्यादा बुरी होगी। अब क्योंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसीलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। क्योंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला बनकर रह जाता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सिविलाइजेशन धराशायी हो जाएगी। महान सिविलाइजेशन तभी बर्बाद हुई हैं जब अमीरों और गरीबों के बीच का फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। और क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं, हम सिर्फ हिस्टोरिकल तारीखें और नाम रटते हैं और उनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही गवर्नमेंट और एक पढ़े लिखे समाज में तो नहीं। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा सिर्फ थ्योरी में हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में पैसों के बारे में सिखा दिया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और मार्केट की कीमतें भी कम होती। पर स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। पर हमारे यहां बिजनेस स्कूल भी हैं, माइक ने पूछा। क्या आप मुझे अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए पुश नहीं कर रहे हैं? हां, पर अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं जो सोफिस्टिकेटेड या पॉलिश्ड बीन काउंटर्स होते हैं। भगवान ही मालिक है जब कोई बीन काउंटर बिजनेस संभाल ले। वे सिर्फ नंबर को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोंट देते हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मैं बीन काउंटर से डील करता हूं। वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि कॉस्ट को कम कैसे किया जाए और प्राइस कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। बीन काउंटिंग की भी इंपॉर्टेंस है। मैं सोचता हूं कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, पर यह भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। अमीर डैडी ने गुस्से में कहा। तो फिर क्या इसका कोई हल है? माइक ने पूछा। हां, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं में बहकर मत सोचो। जब तुम लोग फ्री में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज्यादा सैलरी का लालच दिया तब तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम स्ट्रॉन्ग इमोशन के खिलाफ सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था। यह कदम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने पूछा। यह तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच में ले जाऊंगा। यह वो जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का ख्याल निकल जाएगा। इसके बजाय तुम ये सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा। टार बेबी से आजादी। क्या ऐसा कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हां, डर और लालच ही ब्रायर पैच हैं। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोरियों और जरूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, सही विचारों यानी थॉट्स को चुनने से। विचारों को चुनने से? माइक ने आश्चर्य से पूछा। हां, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार रिएक्ट करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी प्रॉब्लम नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पैसा न होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल कि क्या इस प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इस पर और ज्यादा मेहनत करना है? ज्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए हुए होते हैं कि
वे खुद को आपको असली बात नहीं बताते हैं कि उन पर डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते। इसके बजाय वो दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टार भी हावी हो जाता है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए ऑप्शन होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको। जैसे अपनी सुबह की कॉफी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। जॉब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, और यह थोड़े समय की होती है। यह प्रॉब्लम होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है, या मैं ये कहूं कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी जिंदगी को चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके मां बाप ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि ये सोच सकें कि क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फर्क होता है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह की बातें अक्सर सुनता हूं। हर आदमी को काम करना पड़ता है। अमीर लोग अत्याचार करने वाले होते हैं। मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। आप इस तरह से मेरा शोषण नहीं कर सकते। या फिर मैं इस जॉब को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि यह सेफ है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहां ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह भावना पर बेस्ड हमारे थॉट्स की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई हैं और किसके शब्दों में थॉट, यह एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया। खासतौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा, अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के जिंक के सिक्के बनाते समय जब माइक और मैं ये सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी सी थी कि ऐसा करना इलीगल था। गवर्नमेंट और बैंकों के लिए ऐसा करना लीगल है, पर हमारे लिए नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी यानी लीगल और गैर कानूनी यानी कि इलीगल दोनों ही तरीकों से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने हमें बाद में यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि कैसे पैसा एक भ्रम है, जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। पैसों के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि पैसा ही असली चीज है। पैसा दरअसल एक माया जाल है। पब्लिक के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर पैसों से ज्यादा कीमती है। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का सर्टिफिकेट है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों, तो कयामत आ जाएगी। गरीब, मिडिल क्लास और नासमझ लोगों की जिंदगी इसीलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वो ये भरोसा करते रहेंगे कि पैसा ही असली चीज है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो कंपनी या गवर्नमेंट उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमें समझ में नहीं आ रही थी, पर सालों बाद जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी। वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम सैलरी की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो,
मुफ्त में काम करो और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस जॉब से ज्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होता है, फिर भी ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसा और सिक्योरिटी ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलता है। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर का मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वो टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें उठाई और मिसेस मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहां घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। 2 हफ्तों तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेस मार्टिन से एक बार फिर से गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को लालच भरी नजर से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने में सबसे दुख की बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थीं, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते हुए देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है कि मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की बुक को उन्होंने एक बड़े से ब्राउन कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें फेंक देती हूं। जब वो नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूं। वो 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्दी ही वो डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती हैं। इस पर उसने जवाब दिया कि आपको मिल सकती हैं अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप ये वादा करें कि आप उन्हें नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम नहीं आता था। हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई।